अरे देखिए, आप गिनिए, गिन नहीं पाएंगे आप गिन नहीं पाएंगे आप। इस सारे एम्बुलेंस में डेड बॉडी है। वो लोग हैं जिनके चेहरे भी उनके परिजन नहीं देख पाए। और ये वो एम्बुलेंस है जिसमें हमारे अंकल हैं, अंदर आप देख सकते हैं, घोष अंकल, जिनका प्यार बहुत मिला। ये देखिए, परिजन है, पीपी किट में अंतिम विदाई देने जा रहे हैं। बार 16 लोगों की मौत कल हुई और आज की बात करें तो आज भी काफी लोगों की जान गई है। कोरोना से बचना है फ्रेंड्स, सतर्क रहना है। अपनों को खोने का गम क्या होता है मैं महसूस कर रहा हूँ, वो लोग महसूस कर रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार को नहीं देख पाए। जो देखिए, सारे एम्बुलेंस में डेड बॉडीज हैं, सारे एम्बुलेंस में। और ये हालात बहुत ही कह सकते हैं राजधानी के लिए दिल दहलाने वाली, जब इतने सारे डेड बॉडीज़ की एक साथ दाह संस्कार आज होने वाला है स्वर्ण रेखा नदी के तट पे। देख रहे हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे जो एम्बुलेंस के चालक हैं, जो सहयोगी हैं यहाँ आरएमसी के रांची ज़िला के। हालांकि ये व्यवस्था कल अगर हो पाता तो शायद ये नौबत नहीं आता। देखिए, जनरेटर लगाकर, लाइटें लगाकर आज दाह संस्कार की कोशिश हो रही है। तो देख सकते हैं कि एक पहली लाश यहाँ पे जलनी शुरू हो गई है। काफ़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पे, कुल 12 लाशें आज जलेंगी यहाँ पे। इस कंडीशन में आप देख लीजिए कि कैसे यहाँ पे ये पहली लाश, बहुत ही दर्दनाक ऐसी तस्वीरें जो आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। ये दाह संस्कार की तस्वीरें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है कि आखिरकार कोरोना संक्रमण का जो ये लेवल है किस लेवल तक पहुंचा है और हमें क्या करना चाहिए। सतर्कता के साथ प्रशासनिक महकमे के लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में यहाँ मौजूद हैं और खुद मैं मौजूद हूँ इस जगह पर। ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर मैं हूँ, घाघरा पुल के नीचे। आप देख सकते हैं, ये अंधेरे में तो बहुत कुछ मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन अभी जो आप देख पा रहे हैं ये पहली कोरोना संक्रमित व्यक्ति का शव है जिसे जलाया जा रहा है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे, जो अपने अंत समय में भी अपने प्रिय का मुंह नहीं देख पाए। तो ये पहली कोरोना संक्रमित की लाश, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, आज हम लोगों के प्रयास से लकड़ी यहाँ पर आ पाया है। लगातार भारी मशक्कत हम लोगों ने किया इसके लिए, पूरा दिन लग गया हम लोगों को ये सारा व्यवस्था करने में, तब जाकर ये चीज़ें हो पाई। दूसरी तस्वीर में जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिए इस दाह संस्कार के बाद क्या होने वाला है, कैसे सामूहिक रूप से कई लोगों के शरीर को आज मोक्ष मिलने वाला है 12-14 घंटों के बाद। पीपी किट में बंद, बैग में बंद उनके शव की क्या स्थिति हुई होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये चिता, सामूहिक चिता कह सकते हैं। एक चिता तो वहाँ जल रहा है दोस्तों, और ये जो चिता आप देख रहे हैं, चिताएं जो सजाई गई है, इसे आप देखिए और महसूस कीजिए उस दर्द को जो आज मृतकों के परिजन महसूस करने वाले हैं। एक साथ जब 10 चिताएं यहाँ सजेंगी, 10-11 चिताएं जब यहाँ सजेंगी और जब जलेंगी चिताएं, तो तस्वीर क्या होगी। शायद मुझे लगता है कि अभी तक जो मैंने देखा है, पढ़ा है, सामूहिक रूप से इतनी बड़ी चिता शायद हिंदुस्तान में आज कहीं नहीं जलेगी, जो आज रांची राजधानी में कोरोना संक्रमण से मौत के शिकार हुए लोगों की जलने वाली है।
मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मेरा मकसद इस लाइव का ये है कि मैं आपको ये दिखा पाऊं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए किस तरह से एहतियात करने की ज़रूरत है, ताकि ये नौबत हमारे साथ ना आए, हमारे परिजन भी हमसे बिछड़ ना जाएं। दूसरी ओर मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार किसकी लापरवाही, किसकी गलती से 12 घंटे तक आज ये शव हरमू मुक्तिधाम में पड़े रह गए और उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो पाई। तो जो दिखाना था मैंने आपको दिखा दिया। क्योंकि यहाँ रहना खतरे से खाली भी नहीं है, फिर भी जिस पीड़ा से मैं गुजरा हूँ, मैंने चाहा कि आप तक वो चीज़ें मैं पहुँचाऊँ। आप देख सकते हैं ये हमारे भैया हैं पीपी किट में, और ये वो लोग हैं जो अपने परिजनों को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। ये सारे लोग दाह संस्कार के लिए, अग्नि देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजू भैया है, सारे लोग हैं यहाँ पे भैया हैं। और एम्बुलेंस अभी इस चिता के बाद सामूहिक रूप से चिताएं जो मैंने आपको दिखाया, जो सजाई गई है। सवाल बहुत बड़ा ये भी है कि आखिरकार हमारे नुमाइंदे, हमारे जनप्रतिनिधियों ने आज इस पूरे हालात की सुध लेने की जरा सा भी जरूरत नहीं समझी। जानकर आप चौंक जाएंगे। 12 घंटों तक हरमू मुक्तिधाम में शव पड़े रहने के बावजूद, सैकड़ों लोगों के भूखे प्यासे रहने के बावजूद, किसी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर, हरमू मुक्तिधाम स्थल पर पहुंचकर किसी से पूछने की जहमत नहीं उठाई कि क्या गुजर रहा है आप पर और क्या मदद चाहिए आपको। ये तो रांची के पत्रकारों का सक्रियता, कहिए कि उनकी सक्रियता से जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला प्रशासन ने अंततः, और आरएमसी ने, रांची नगर निगम के द्वारा, रांची की मेयर के द्वारा संजीदगी दिखाते हुए स्वर्णरेखा नदी घाट के घाघरा पुल के नीचे दाह संस्कार का। देखिए ये सारे जो एम्बुलेंस है जा रहे हैं अब अंतिम पड़ाव की ओर, उन बॉडी को ले जा रहे हैं जो बैग में कैद हैं अंतिम यात्रा के लिए। ईश्वर ये दिन किसी को न दिखाए, बस यही मैं बताना चाहता हूं आपको। कोरोना संक्रमण के इस दौर में कई सारी हमसे चीजें छीनी हैं। मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ बहुत कुछ खोया है, तो बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा भी है। कभी कभी तो इस लाइव में अंकल को याद कर मेरा जबान भी मेरा साथ नहीं दे रहे। एक और एम्बुलेंस में डेड बॉडी लेकर ये एम्बुलेंस बढ़ गया है आगे। सारे परिजन यहाँ पे मौजूद हैं अपने अपनों को अंतिम यात्रा में विदाई देने के लिए। रांची के लिए सबसे बड़ा सवाल मैं यही खड़ा करना चाहता हूँ। अगर इस लाइव को सरकार के नुमाइंदे देख रहे हैं, प्रशासनिक महकमे के लोग देख रहे हैं, तो ये सवाल सबसे बड़ा मैं ये खड़ा कर रहा हूँ कि करोड़ों खर्च करने वाली आरएमसी, करोड़ों खर्च करने वाला रांची का जिला प्रशासन, अरबों खर्च करने वाली झारखंड की सरकार जो रांची में बैठी है, वो रांची जो राजधानी है, वो रांची जो झीलों की रानी है, उस रांची के साथ इतनी बेवफाई क्यों रांची के लोगों को आपने उनके रहमो करम पर छोड़ दिया है? क्यों एक अदद शमशान गृह भी आप ऐसी नहीं बनवा सके जहां पर तत्क्षण लोगों का दाह संस्कार हो सके? क्यों पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसे दाह संस्कार गृह का निर्माण नहीं हो पाया जिसकी जरूरत रांची को अरसे से रही है? बड़ा सवाल है ये रांची के लिए, क्योंकि जो गैस चेंबर वाला जो दाह संस्कार चालू था, जो खराब हुआ, आज एक दाह संस्कार कितना लोड ले पाएगा? कल 16 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई और उनकी लाशें जली है, कितना बर्दाश्त कर पाएगा? मगर सवाल तो है ना,
कि क्यों आपने व्यवस्था नहीं किया, क्यों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया उनके रहमो करम पर। सवाल कई हैं।